श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की राजस्थान जयपुर में उनके घर पर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए की गई निर्मम हत्या के विरोध में देश भर में उबाल आ गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बंद के आह्वान के साथ साथ जगह जगह रैलियां निकालकर हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी क्रम में 7 दिसंबर 2023 को दोपहर 12 बजे पन्ना नगर के गांधी चौक स्थित बग्घी खाना में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि उपरांत 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति एवं उनके परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सहित सर्व समाज के सैकड़ों लोगों के द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई है। जैसा आप सभी को विदित है, श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी किस तरह हमलावरों ने घर में घुसकर हत्या कर दी है। यह हत्या एक हमारे भारतवर्ष में समाज सेवियों पर इस तरह का कायराना जो हत्याकांड हुआ है, यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और हम सभी सर्व समाज, पन्ना जिला नहीं, प्रदेश नहीं, अपितु भारतवर्ष का इसी तरह आंदोलनरत है। हमलावरों की जांच हो और उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, मृत्युदंड, सजा के तहत मृत्युदंड, और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को, राजस्थान सरकार और देश की सरकार को कठोर से कठोर नियम बनाने होंगे और कार्रवाई करनी होगी। मंगल सिंह राजावत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मध्य प्रदेश में वो क्षत्रिय समाज के नहीं थे, वो सब समाज के नेता थे। वो एक विंग जरूर करते थे क्षत्रिय सभा की, लेकिन पूरे समाज के नेता रहे हैं वो। उनकी हत्या नृशंस हत्या हुई है, उसके विरोध में हम लोग आए हैं कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति पूरे देश में ना हो, कहीं ना हो। शासन को कुछ अल्टीमेटम दिया गया है क्या? ये अल्टीमेटम में अगर नहीं पकड़े जाते हैं, इसके बाद बड़ा भव्य आंदोलन किया जाएगा उसके विरोध में। जो हत्या हुई है उस संबंध में श्री राजपूत करणी सेना एवं समस्त जो संगठन है, समस्त सर्व समाज ने आकर ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय को कि जो दोषी हैं उनको उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें हम लोग मृत्युदंड हम लोगों ने मांगी है, चाहे फांसी हो चाहे इनकाउंटर हो। जो निर्मम हत्या हुई है, सर्व समाज के हित के लिए काम करने वाले दादा सुखदेव सिंह की, उसी के विरोध में आज करणी सेना मैदान में है। और करणी सेना के साथ समस्त सर्व समाज मैदान में हो, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे ब्राह्मण संगठन हो, राजपूत संगठन, सभी संगठन एक हुए हैं। सुखदेव दादा की हम लोग बलिदान ऐसे नहीं जाने देंगे। सुखदेव सिंह जी की जो हत्या हुई है उसके विरोध में सर्व समाज, उसमें हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का पूरा मध्य प्रदेश की इकाई हमारी इसमें आंदोलित है। और साथ में हमारे सभी समाज के लोगों ने, हमारे क्षत्रिय महासभा के लोगों ने, हमारी करणी सेना की पन्ना इकाई ने, सभी ने मिलकर ये ज्ञापन दिया है राज्यपाल को संबोधित करके कि इस तरह इस घटना पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस घटना के लिए जो जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और शीघ्र दी जाए। और इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, ये हम सब मांग करते हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेडी जी विगत लगभग 1.5 दशक से वो काफ़ी अग्रणी भूमिका में रहे हैं। जहाँ तक सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद या भारत विरोधी विचारधाराओं ने जब आवाज़ उठाई है, तब उन्होंने प्रखरता से आवाज़ रखी है। पिछले दिनों कथित फिल्मों का बम्बावती या इस तरह के जो भी हुए हैं, उन सब ने उनको समाज में आगे आकर, अभी जेएनयू में सभी को मालूम है, हमारे वरिष्ठ समाज के लिए आपत्तिजनक शब्दों का नारा लगाया था, उस पर वह सर्वप्रथम सामने आए थे। उनकी हत्या उस विचारधारा की हत्या है जो तथाकथित राष्ट्र विरोधी तत्व समय पर परेशान करते रहे। उनकी हत्या से हम सब दुखी और व्यथित तो हैं ही, किंतु हमें उनकी हत्या एक प्रेरणा देती है कि भविष्य में हम संगठित होकर
श्री सुखदेव जी के जो सिद्धांत थे, जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे थे, उसको और तूलीगत से आगे बढ़ाते हुए युवाओं और सर्व समाज को हम अपने ब्राह्मण समाज या अन्य जो भी समाज हैं, जो विचारधारा या सर्व समाज के लोग उपस्थित या जो भी नहीं आ पाए, उन सभी से आग्रह करूंगा उनको साथ आए, लें हम सभी उनको ला करके और इस धारा को आगे बढ़ाएं, उनके सिद्धांत को आगे। इसी शब्दों के साथ हम उनको कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम दिवंगत आत्मा की शांति हेतु भगवान श्री जुगल किशोर जी से माता करणी से आग्रह निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को शांति दे तथा उसके परिवार, उनके परिवारजनों को जो छोड़ गए हैं, एक दो बच्चे हैं और उनकी पत्नी है और परिवारजन है और हम सभी हैं, उनको उनके साहस प्रदान करें। हम उनके 2 मिनट का मौन रखते हैं उनकी आत्मा की शांति। राष्ट्रीय करणी सेना के परम सम्मानीय अध्यक्ष मेघा गौड़ी साहब की नृशंस हत्या आपराधिक तत्वों द्वारा कर दी गई है। इसलिए आज इसके पूर्व के हम 2 मिनट मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे सर्व समाज के लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि 2 शब्द व्यक्त कर अपनी जो है श्रद्धांजलि भी मेघा गौड़ी साहब के श्री चरणों में अर्पित करें। सर्वप्रथम चंदौलिया भाई का स्वागत है। सुखदेव सिंह जी का जो आज हम स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने सर्व समाज के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया और समाज के ताने बाने को हमेशा स्थायी रखने का जो है हर संभव उन्होंने प्रयास किया और इस तरह की दुखद घटना से पूरा सर्व समाज आंदोलित है। सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरा देश आंदोलित है और उस पर हम लोग ये मांग करते हैं प्रशासन से वहाँ के कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जितनी जल्दी कार्रवाई की जाए तो ताकि बाकी सर्व समाज को इस बात से इसकी सांत्वना मिल सके और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी न हो। इस तरह का जो है सभी प्रयास प्रशासन को करना चाहिए, ऐसा निवेदन करते हैं। और हम मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद मध्य प्रदेश की तरफ से श्री सुखदेव सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।